आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलएचबी पावर कार कोचों में लगे 200 वीए कंट्रोल ट्रांसफार्मर्स के बारे में, जिनका उपयोग अलग अलग सर्किट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यानी इनके द्वारा कौन कौन से कॉन्टेक्टर को कंट्रोल सप्लाई दी गई है या इनके द्वारा कौन कौन से कॉन्टेक्टर को कंट्रोल किया गया है। इनकी टोटल संख्या लगभग 10 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पावर कार के अंदर लेवट्री के जस्ट सामने इस प्रकार से पैनल लगा होता है, जिसको हम एचओजी इंटरलॉकिंग पैनल बोलते हैं। इसके नीचे की तरफ है ना, यहाँ पे जब इसको खोलते हैं तो अंदर हमको इस प्रकार से 10 ट्रांसफार्मर लगे हुए दिखते हैं। और कुछ कुछ पावर कारों में हमको जहाँ पे इंजन रूम से हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से हमको एक पैनल दिखता है, पैनल के पीछे बैक साइड पे साइड में। तो यहाँ पे जहाँ पे आरए कंट्रोल के लिए स्विच लगे हैं, उसी को जब हम ओपन करते हैं तो हमें इस प्रकार से ये दिखता है। और इसमें यहाँ पे 5+5 यानी कि इसमें भी यहाँ पे भी 10 ट्रांसफार्मर लगे हैं, कंट्रोल ट्रांसफार्मर। और नीचे भी कुछ 4 ट्रांसफार्मर लगे हैं। तो अगर इसको हम थोड़ा जूम करके देखें तो ये 5 ट्रांसफार्मर फर्स्ट रो में लगे हैं और 5 ट्रांसफार्मर जो है सेकंड रो में लगे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इनके ऊपर भी नंबरिंग दी गई है और इनपुट आउटपुट फ्यूज भी दिए गए हैं। तो अगर इसको फर्स्ट रो को देखें तो फर्स्ट रो में TR5 कौन से कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल कर रहा है, TR7 कौन से कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो इस प्रकार से आपको दिखेंगे। और सेकंड रो में फिर ये 5 ट्रांसफार्मर लगे हैं जो हमको इस प्रकार से दिखते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनको इनपुट और आउटपुट जो सप्लाई है उनके अंदर भी फ्यूज़ लगे हुए हैं। यानी इनपुट 750 रहेगी इनकी और आउटपुट 415 वोल्ट रहेगी। तो बात करेंगे हम आगे की कौन कौन से जो फ्यूज़ है इनकी क्या क्या रेटिंग है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके नीचे भी कुछ ट्रांसफार्मर लगे हैं, है ना, 4 ट्रांसफार्मर। तो इनका यूज़ कहाँ किया गया है तो ये सभी बात करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नीचे जो ट्रांसफार्मर लगे हैं 4, उनको जूम करके देखते हैं तो उनके ऊपर जो नंबरिंग की गई है वो है T01, T02, T11 और T12। तो इनका यूज़ कहाँ पे है उसको अपन थोड़ा आगे बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा पावर कार का जो पैनल है वो इस प्रकार से हमको दिखता है। और इसको जब ओपन करते हैं तो इस प्रकार से हमें कॉन्टेक्टर्स वगैरह लगे हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे 3 मेन कॉन्टेक्टर्स लगे हैं, पावर कॉन्टेक्टर। और सामने की तरफ 4 पावर कॉन्टेक्टर लगे हैं, जिनको हम वर्किंग पावर और नॉन वर्किंग पावर बोलते हैं। और इस साइड में यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है आइसोलेटिंग कॉन्टेक्टर, यानी जिन्हें हम HOG-A और HOG-B यानी कि कन्वर्टर के कॉन्टेक्टर लगे हैं। और यहाँ पे इस वाले पोर्शन की बात हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए। वीडियो की हेडिंग है कि पावर कार से ऑन कमांड जब HOG कनेक्शन करते हैं तो वापस कैसे जाती है। तो उसमें हम ये वाला पोर्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर का क्या यूज़ है, ये कौन कौन सी सप्लाई, यहाँ ये UIC कपलर सप्लाई आती है वो है, इन फ्यूज़ का जो है क्या क्या काम है, ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा और अगर देखें तो देखो ये जो कॉन्ट्रैक्टर लगे हैं पावर कॉन्ट्रैक्टर, इनके ऊपर की तरफ यही वो 4 कॉन्ट्रैक्टर है जो अभी यहाँ पे दिखाए जा रहे थे। ये वर्किंग पावर, नॉन वर्किंग पावर फीडर ए के लिए, ये वर्किंग पावर, नॉन वर्किंग पावर फीडर 2 के लिए है। तो इस प्रकार से जो है हमको पैनल दिखता है। तो जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर 10 है वो हमारे 10 कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए हैं, जो कि पावर कॉन्ट्रैक्टर है। तो सबसे पहले हम 200 वीए के जो ट्रांसफार्मर उसके बारे में बात करते हैं। उसका जो इनपुट है वो 750 वोल्ट है और आउटपुट 415 वोल्ट AC है। अब देखा आपने ऊपर कि इसके इनपुट में भी 2 फ्यूज़ लगे हैं और आउटपुट में भी 2 फ्यूज़ लगे हैं। तो इसके जो इनपुट में फ्यूज़ लगे हैं वो है 1.2 kV यानी कि 1200 वोल्ट और 2 एम्पियर के हैं। ये 2 फ्यूज़ लगे हैं टोटल। और आउटपुट में जो है 500 वोल्ट के 2 एम्पियर के 2 फ्यूज़ लगे हैं, जो जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा फिगर में। इस प्रकार से हमको ये दिखता है फ्यूज़। और इस प्रकार से जो है हमको 200 वीए ट्रांसफार्मर दिखता है। तो हमने ये देखा कि जो 200 वीए का ट्रांसफार्मर है ये 750 वोल्ट को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। और उसी से हमारा जो
पावर कॉन्ट्रैक्टर से उनको कंट्रोल सप्लाई दी गई है। और इसके इनपुट में जो फ्यूज़ है वो 1.2 केवी के 2 एम्पेयर के हैं और 500 वोल्ट 2 एम्पेयर के आउटपुट में लगाए गए हैं। तो कौन कौन सा ट्रांसफार्मर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल करता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है ट्रांसफार्मर 1, यानी कि जो 1 है वो K04 यानी कि वर्किंग पावर कॉन्ट्रैक्टर के लिए लगाया गया है, जो कि फीडर ए साइड से है। उसी प्रकार से ट्रांसफार्मर 3 जो है वो नॉन वर्किंग पावर के लिए लगाया गया है, K05 उसका नंबर है कॉन्ट्रैक्टर का, जो कि फीडर ए साइड से है, जैसे कि आपको यहाँ पे ए दिख रहा है। उसी प्रकार से ट्रांसफार्मर 2 जो है वो K06 कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल करता है, जो कि वर्किंग पावर कॉन्ट्रैक्टर है फीडर बी साइड से। और उसी प्रकार से ट्रांसफार्मर 4 जो है वो K07 नंबर जो है उसको कंट्रोल करता है, और ये नॉन वर्किंग पावर कॉन्ट्रैक्टर है फीडर बी साइड से। इस प्रकार से ये हमको दिखता है। उसी प्रकार से ट्रांसफार्मर 5 जो है वो K01 यानी कि जो हमारा फीडर कॉन्ट्रैक्टर है फीडर ए कॉन्ट्रैक्टर K01, ये उसको कंट्रोल करने के लिए है ना। तो TR5 उसके लिए लगा है, और TR6 जो है K03 यानी कि फीडर 2 के कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल करने के लिए या उसको कंट्रोल सप्लाई पहुंचाने के लिए लगाया गया है, जिसका नंबर होता है K03। और 7 नंबर का जो ट्रांसफार्मर है वो बस कपलर के लिए लगाया गया है, जो कि फीडर ए साइड से है, इसलिए इसको नाम दिया है K02A, है ना। ट्रांसफार्मर 7 जो है वो K02A यानी कि बस कपलर को फीडर ए साइड से कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है। और ट्रांसफार्मर 8 जो है 8, ये K02B यानी कि फीडर बी साइड से इसी बस कपलर को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है। उसी प्रकार से ट्रांसफार्मर 9 जो है HOG कॉन्ट्रैक्टर जो है HOG सप्लाई आती है उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर लगाया है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफार्मर 9 लगाया गया है, जिसको हम HOG ए कॉन्ट्रैक्टर या आइसोलेटिंग कॉन्ट्रैक्टर भी बोलते हैं, जो इसमें कन्वर्टर ए की सप्लाई आती है। उसी प्रकार से ट्रांसफार्मर 10 जो है वो HOG बी को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा कि ट्रांसफार्मर जो है 4 और लगे हैं पैरेलल में नीचे की साइड, जो हमें इस प्रकार से दिखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये दोनों 3 फेज़ के ट्रांसफार्मर है, और ये जो है सेम वैसे ही ट्रांसफार्मर है जो अभी हमने ऊपर देखे। तो इनका यूज़ कहाँ पे है और इनका यूज़ कहाँ पे है, तो थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ये T01 T02 T11 और T12, तो जो T01 और T02 है ये फीडर ए साइड या समझ लो कि ए वाले पोर्शन को कंट्रोल करने की तरफ लगे हैं, और जो T11 और T12 जो है ये बी वाले पोर्शन की तरफ लगे हैं। अब इनका क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर इनकी कैपेसिटी की बात करें तो ये है 300 VA के दोनों, और ये है 200 VA के। किसी किसी कोच में आपको ये 50 VA के भी दिख सकते हैं, लेकिन वो पुरानी बात हो गई। अभी जो है आपको ये 200 VA के मिलेंगे, और किसी किसी कोच में आपको ये 50 VA के भी मिलेंगे। तो जैसा भी हो, लेकिन आउटपुट इनका जो है 24 वोल्ट रहेगा, यानी कि ये 750 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं एसी में, है ना, 24 वोल्ट एसी में। और ये जो है 415 वोल्ट एसी, और किसी किसी कोच में जो है ये मतलब कि ये T01 और T02 ए पोर्शन साइड में है, और T11 और T12 बी पोर्शन साइड में है। तो इसको हम और बात करते हैं, तो ये क्यों लगे हैं। तो ये दोनों जो ट्रांसफार्मर है यानी कि 3 फेज़ वाले, इनको हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर बोलते हैं। स्टार स्टार इनका कनेक्शन है, और इनका जो यूज़ है आपने देखा होगा मल्टी फंक्शनल मीटर एक पैनल के ऊपर लगा होता है। इसमें जितना भी डाटा हमको देखने को मिलता है वो सारा डाटा हमको यही ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई है वही प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो मीटरिंग पर्पस से ये 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं, ये मल्टी फंक्शनल मीटर ए के लिए, वो दूसरा वाला बी के लिए, है ना, जैसा कि अभी हमने बात किया। और जो तीसरा ये वाला जो ट्रांसफार्मर है छोटे वाले, ये
अल्टरनेटर ए ऑन के लिए है और ये अल्टरनेटर बी ऑन इंडिकेशन जो आता है उसके लिए लगाए गए हैं। यानी कि इन दो ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है केवल अल्टरनेटर ए ऑन इंडिकेशन के लिए किया गया है और इनका जो यूज़ है वो मल्टी फंक्शनल मीटर के लिए किया गया है। तो देखो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में इसको समझाता हूँ। जैसे कि ये हमारा सप्लाई का वो है, यहाँ पे देखो 6 एम्पियर के फ्यूज़ के द्वारा ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर को सप्लाई आती है। ये 750 वोल्ट को 415 वोल्ट आउटपुट है उसका और फ्यूज़ के थ्रू ये आउट होती है और यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी मीटर, ये जो मल्टीफंक्शनल मीटर है ना, और यहाँ से भी जो करंट है उन सबको कलेक्ट करके ये हमको एक जगह यानी कि मल्टीफंक्शनल मीटर में दिखाता है। तो जो आपने देखा है एक मल्टीफंक्शनल मीटर के लिए यानी मीटरिंग पर्पज़ के लिए लगाया गया है। और जो दूसरा ट्रांसफार्मर है जो अभी आपको दिखाया मैंने ये वाले, ठीक है, तो ये 750 वोल्ट को 24 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है। और देखो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी 50 वीए है, लेकिन आपको ये कोचम में 200 वीए का भी देखने को मिलेगा। तो इसका जो आउटपुट है आप देख पा रहे हैं 6 एम्पियर के फ्यूज़ के थ्रू जा रहा है और अल्टरनेटर ए ऑन इंडिकेशन को ही ये दिखा रहा है। यानी कि इसका जो पर्पस है केवल अल्टरनेटर ऑन इंडिकेशन को चलाना है, ठीक है। उसी प्रकार से बी साइड से हम बात करें तो बी साइड में भी जो है यहाँ पे देखो ये लगा है वोल्टेज ट्रांसफार्मर। यहाँ से 6 एम्पियर के फ्यूज़ के थ्रू इसको सप्लाई दी गई है और इसके आउटपुट पे भी 6 एम्पियर के ही फ्यूज़ लगे हैं और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मीटर और इन सभी के साथ जो है इसका कनेक्शन किया गया है और ये हमारा मल्टीफंक्शनल मीटर है। तो हमने देखा कि जो दो ट्रांसफार्मर 3 फेज़ के लगे हैं उनका काम है मीटरिंग पर्पस यानी कि मल्टीफंक्शनल मीटर के लिए, और जो दो छोटे ट्रांसफार्मर है T02 और T12 उनका काम है 750 वोल्ट एसी 24 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करते हैं और ये हमको अल्टरनेटर बी ऑन और अल्टरनेटर ए ऑन इंडिकेशन के लिए वो लगाए गए हैं। तो आज के वीडियो में हमने बात किया कि जो ट्रांसफार्मर लगे हैं कंट्रोल ट्रांसफार्मर वो किस सर्किट को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि कौन कौन से कॉन्टेक्टर उनके द्वारा ऑपरेट हो रहे हैं। इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें हम एक ट्रांसफार्मर का एक सर्किट है, तो ऐसे हम 10 वीडियो आगे देखेंगे जिनके अंदर हम हर सर्किट के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे और लाइन डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से उसको समझेंगे, जैसा कि हमारे आप पिछले वीडियो में देख चुके हो, ताकि आपको पावर कार के बारे में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।